बाली ने राम को बहुत कठोर वचन कहे। उसके जवाब में राम ने उन्हें क्या कहा? जब राम ने उन्हें कुछ कहा तो बाली संतुष्ट कैसे हो गए, और बाली जब संतुष्ट हुए तो उसको परम धाम की प्राप्ति कैसे हो गई। और जब बाली के शरीर से तीर राम ने निकाला तो बाली इंद्र कैसे बन गए, और इंद्र बन के आगे कैसे ऊपर कैसे चले गए। तारा आई, तारा को राम जी ने क्या समझाया। सुग्रीव क्यों बेहोश हो गए, उनको राम जी ने कैसे संभाला। और अंगद को संरक्षण देने के लिए जब बाली कहे थे तो राम ने उसको क्या संरक्षण दिया। कितना वीर था बाली। राम को भी यह एहसास कैसे था, कैसे हुआ, क्यों नहीं राम सामने गए। तमाम तरह की बातें हैं जो एक रोचक तथ्य से भरपूर है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अंत में बहुत बढ़िया चीज आपको सुनने को मिलेगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, अच्छा लगेगा तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से रामायण अनकही अनसुनी में अनसुलझे पहलू को सुनते रहिए और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता। रामायण अनकही अनसुनी में मैं बाली को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र बाली है। बाली के बारे में अभी पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि बाली क्या था, कैसा था, क्यों था। अब बाली को वान लग चुका है, और आगे सुनते हैं कि बाली और राम का संवाद क्या है। जो श्री राम हैं, राम जी जो हैं, उनको मारा है, ये तो निश्चित तौर पर था कि छुप के मारा है। तो बाली के मन में जो शंकाएं था कि अगर वो राम है, अगर वो ईश्वर है, तो मुझे छुप के क्यों मारा। और वो इतना क्षुब्ध थे राम जी के प्रति कि उनको कायर भी कह दिए, अधर्मी भी कह दिए, और राम मुस्कुरा रहे थे। अब आगे संवाद देखते हैं। बाली कहते हैं राम से, आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया प्रभु। अगर आप राम है, अगर आप दीनों की रक्षा करने के लिए आए हैं, अगर आप सुग्रीव को भरोसा दिए हैं कि मैं उनको संरक्षण दूंगा, तो आपने मुझे क्यों मारा धोखा से, मेरे सामने आ गए होते। बहुत कठोर वचन बाली ने राम को कहा। बाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बाली से कहते हैं, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय में तुम मुझे ज्ञान मत दो। मुझे तुमसे यह ज्ञान नहीं चाहिए। तब भगवान ने बाली से पूछा और उनके प्रश्न को उत्तर देते हुए कहा, अनुज वधु भगरी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोही, ताही बधे कछु पाप न होई। राम जी बाली से कहते हैं, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है, चारों एक समान अपने मान प्रतिष्ठा रखता है। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैं तुम्हारा वध आकारण या व्यक्तिगत वैर भाव के कारण से कतई नहीं किया है। सौम्य पर्वतों, वनों और कानूनों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। भरत मतलब मेरे छोटे भाई, वो धर्मात्मा है और इस पृथ्वी का वो पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है।
अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगे। राम जी का तर्क सुन बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। आपको सामने देखकर मेरा मरना भी जीना हो गया प्रभु। अब मैं आपके पास से आपके परम धाम को चला जा रहा हूं। आप बस इतना भर कीजिए कि अपने हाथों से मुझे छूकर यह बाण निकाल दीजिए और बाण निकालकर मुझे मुक्ति दे दीजिए। मैं अपने घमंड में था, मैं आपको पहचानने में देर किया प्रभु। अब मुझे सारे अपने किए कराए मेरे सामने दिख रहा है। आपने मेरे ऊपर बहुत कर्म किए हैं, आपने मेरे ऊपर बहुत दया किए हैं प्रभु। मुझे मुक्ति मार्ग पर आप भेज रहे हैं। कोटि कोटि आपका आभार है, अभिनंदन है। मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊं समझ नहीं आ रहा है। जो मेरे अंदर एक उदंडता था, जो मैं अपने बल के घमंड से चूर हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा मारना संभव ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन आपने जो युक्ति लगाई, जो आपने मेरा वध किया, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे प्रभु। परंतु एक आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही कहता हूं कि आप मेरे प्यारे बेटे अंगद को बचाए रखिएगा। मुझे अपनी मृत्यु पर बिल्कुल दुख नहीं है। अब मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है प्रभु, और मुझे केवल उसी की चिंता है। वो अभी बालक है, उनकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपना चाहता हूं, और मैं आपके शरण में सौंपता हूं प्रभु। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, वही आपसे मेरी प्रार्थना है। जिस तरह से आपने सुग्रीव को अभय दे दिया और मुझे आपने वध कर दिया अपने प्राण के हेतु, मैं चाहता हूं उसी तरह से मेरे पुत्र अंगद को भी आप अपना संरक्षण दें और अपने संरक्षण में उसे रखें। क्या प्रभु यह स्वीकार है? बाली ने हाथ जोड़कर मुरझाए हुए दृष्टि से राम को एकटक देख रहे हैं, इस आशा में कि प्रभु राम हाँ कहते। बाली ने ऐसे निगाहों से राम को देखा, राम की भी आंखों में आंसू आ गए। राम नीचे झुकते हैं और बाली के हृदय में लगे हुए बाण को खींचते हैं। बाली दर्द से कराह रहे होते हैं लेकिन बाण तो राम का था और निकाल भी राम ही रहे हैं। जब बाण निकाल रहे हैं, कराह के बावजूद भी बाली राम को देखकर मुस्कुराए जा रहे, एक टक देखे जा रहे हैं राम को। पता नहीं उनको क्या हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है। वो जन्म जन्म के इस बंधन से मुक्त हो रहा है, या उसके दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे इस जन्म उस जन्म आने जाने की जो एक सिलसिला चल रहा था वो अब समाप्त हो गया। मेरे लिए कितना अच्छा दिन है। और राम झट से बाण निकाल देता है। बाण का निकलना था ही कि वह इंद्र बनकर परमधाम को सिधार गए। राम देखते रहे, बाली इंद्र बन गए। बाली इंद्र बनकर क्यों गए, इसके ऊपर एक कहानी है जो आगे चल के हम बताएंगे आपको कि इंद्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने समय में इंद्र बदल जाता है, इंद्र कौन होते हैं। बाली भी क्या पहले इंद्र था, और था तो कैसे था, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और बाली जब इंद्र था तो बाली कैसे बने, इसके ऊपर भी एक रोचक कथा है। इसका एक अलग एपिसोड लेके आऊंगा। अभी हम चलते हैं अब आगे क्या हो रहा है। बाली इंद्र बनकर परम धाम को सिधार गए। प्रभु राम अपने हाथों से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुग्रीव देख रहे हैं, लक्ष्मण देख रहे हैं, सबके सब पथराए आंखों से देख रहे हैं, और बाली हंसता हुआ इंद्र बनकर अपने परम धाम को जा रहे हैं। ज्यों ही तारा ने सुना कि बाली चल बसे, क्यों ही वह सिर और छाती पीटती हुई दौड़ी दौड़ी वहां आ पहुंची जहां बाली की मृत्यु पड़ी हुई थी, जहां बाली के पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। उसने पहुंचते ही अपनी छलछलाती आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर राम से कहा, अब देखते क्या है प्रभु, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए जिससे आपने
इन्हें मारा है। यह सुनकर तो सुग्रीव की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे और वह राम से कहने लगे, हाथ जोड़कर घुटनों के बल पर बैठ गए और राम से वो कहने लगे, जान पड़ता है अंगद भी जान दे डालेगा प्रभु। भैया के न रहने से भाभी तो जाएगी ही जाएगी, अंगद भी जान दे डालेंगे। अब क्या होगा प्रभु। सुग्रीव राम जी को हाथ जोड़कर निहोरा कर रहे हैं और सुग्रीव राम जी से कहते हैं, प्रभु अगर अंगद ने जान दे दिया तो मैं भी उसी के साथ राख हो जाऊंगा, मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी उन्हीं के साथ राख हो जाऊंगा। जो अंगद जितनी प्रिय भैया बाली का था उतना ही प्रिय मेरा है, मेरा पुत्र जैसा है प्रभु, इसलिए कुछ कीजिए। यह सुनकर राम की आंखों में छलछला उठी। राम ने जैसे तैसे समझाया बुझाया, तारा अंगद को ठंडा किया, अंगद को गले लगाया, तारा के माथे पर हाथ रखा और नियति का यह रूप बताया कि ऐसा क्यों हुआ। राम ने विभिन्न तरह से अंगद को गले लगाया, तारा को विभिन्न तरह से समझाया, सांत्वना दिया, संतुष्टि दिया और उनको भरोसा दिया कि आप निश्चित तौर पर सुखी रहेंगे और कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। आप तो जानते हैं बाली कैसा था और बाली को तो मोक्ष मिला है, आपको तो खुशी होना चाहिए कि बाली को मोक्ष प्राप्त हुआ है। राम जी के कहने से अंगद ने बाली को आग दी, उसका सब सजाया गया और राम जी के कहने से अंगद ने बाली को मुखाग्नि दी और किष्किंधा में लक्ष्मण और हनुमान को भेजकर धूमधाम से सुग्रीव की वहां की राजगद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन ये तो शॉर्ट में था, लेकिन जब अग्नि दे रहे थे, देने के बाद सुग्रीव बेहोश हो गया। जब देखा कि मेरे भाई का अब पार्थिव शरीर भी नहीं बचेगा, अब वो भी चला जाएगा, धार 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 मार के जितना तार न रोए, जितना अंगद न रोए, उससे ज्यादा सुग्रीव रोए। राम जी से संभले नहीं संभल रहा है, राम जी उनको भी समझाए। राम जी से सुग्रीव कह रहे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे मित्रता करके। अगर आपसे न मेरी मित्रता होती प्रभु, न हमारे बाली भाई, मेरा भैया इस पृथ्वी को छोड़कर जाते। मोह बस बाली सुग्रीव बाली के प्रति अपनी सारे भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राम भी सोच रहे हैं बाली की सिर्फ एक अवगुण था, नहीं तो क्या ये मेरे भरत से कम था। जिस तरह से भरत के मन में मेरे प्रति स्नेह है, राम वही देख रहे हैं कि बाली के प्रति सुग्रीव के मन में वही स्नेह है। राम छलछलाते हुए आंखों से बाली सुग्रीव को समझा रहे हैं, अब जो हो गया सो हो गया मित्र, लेकिन अब तो आगे का सोचना चाहिए। हमने आपको एक वादा और किया था, एक प्रतिज्ञा हमने और आपको दिया था कि आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। अतः हे लक्ष्मण, हनुमान, आप जाएं और पूरे विधि विधान के साथ सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और मुकुट पहना करके आए और पूरे प्रजा को यह बता दे कि आज के बाद से सुग्रीव आपका पालनहार होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह के किसी को भी कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। यह किष्किंधा बहुत ही सुगमता पूर्वक चलेगा। यह सब हो चुकने के बाद राम और लक्ष्मण प्रवर्णन पहाड़ पर ठंडी सुहावनी संगमरमर की गुफा में जाकर रहने लगे, जहां सारी सुविधाएं भरी हुई थी। सुग्रीव ने सारी सुविधाएं वहां पर कर चुके और राम लक्ष्मण वहां पर निवास करने लगे। हनुमान जी और कुछ वानरों के साथ वहां पर रहने लगे। इस ढंग से राम के हाथ से मारा गया बहुत बड़े सुरमा, रावण को छका देने वाला सुग्रीव का बड़ा भाई और किष्किंधा यानी किष्किंधा, उस समय में किष्किंधा भी नाम था, का राजा बाली। आशा करूंगा कि बाली के बारे में आपने सुना, एक अच्छी चीज आपको सुनने को मिला होगा। अगर आपको यह मेरे द्वारा दिए गए प्रस्तुति, ये प्रसंग आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम में अपना सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः मिलते हैं एक नए पात्र के साथ रामायण अनकही अनसुनी में अगले एपिसोड में। धन्यवाद।